एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट में, जी हाँ, इंडियन मार्केट में 70 to 80% लोग जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ किस तरह की प्रॉपर्टीज़, घर की बात कर रहे हैं, फ्लैट्स की बात कर रहे हैं या अपनी छत की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो छत मिल जाए, अब वो चाहे फ्लैट के फॉर्म में मिले या फिर अपनी ज़मीन अपनी छत के फॉर्म में मिले, विलास के फॉर्म में, हाउस के फॉर्म में या फ्लैट के फॉर्म में। 70 to 80% लोग इंडिया में उस तरह के लोग हैं जो 20 लाख से लेके 45-50 लाख तक की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यानी कि 50 लाख से नीचे जो घर वगैरह देख रहे हैं, फ्लैट्स देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका बजट 50 से 20 लाख 15 लाख के आसपास होता है। और इस तरह के लोगों की जो तादाद है या जो ऑडियंस है वो 70 से 80% है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उनमें से 70-80 लाख ऐसे होंगे जो 50 लाख से नीचे के सेगमेंट में प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं। ठीक है, रेस्ट जो 13% का ऑडियंस है, मतलब जो 80%, अगर 80% को हटा दें, जो 13% की ऑडियंस है वो 1 CR तक की प्रॉपर्टी देखती है। इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट। और जो 7% जो ऑडियंस है बचा हुआ, वो लोग हैं जो अबव 3 CR 4 CR 5 CR तक का मार्केट मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं आपको। जो ये 7% की जो ऑडियंस है, जिसपे 3 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज जो लोग लेते हैं, मतलब अल्ट्रा लग्जरी या हाई एंड प्रीमियम प्रॉपर्टीज, इनको केटर करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत मिल जाते हैं। हो सकता है जब आप मतलब एक तो इनकी प्रॉपर्टीज लिमिटेड है, इस तरह की प्रॉपर्टीज लिमिटेड है जो हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं, जो 10 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़, मतलब व्हाटसोएवर द अमाउंट इज अबव 3 CR की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी ऑडियंस लिमिटेड है और इसकी प्रॉपर्टीज भी लिमिटेड है। तो इसको केटर करने में टाइम लगेगा। यानी कि इसमें जो आपका कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगी और आपको इन्हें कन्वर्ट करने में भी टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत क्विकली कन्वर्ट हो जाएंगे, बट इसका जो पैसा जो आपको मिलता है, जो रिम्यूनरेशन मिलता है, वो बहुत अच्छा मिलता है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि हम लोग ने बड़ी प्रॉपर्टीज में भी काम किया है, मतलब 8 करोड़ की प्रॉपर्टीज, 3 करोड़ की प्रॉपर्टीज, 4 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, इस तरह की प्रॉपर्टीज में हमने काम किया है। और हमने साथ साथ छोटे सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में भी काम किया, जैसे 19 लाख 20 लाख 30 लाख 32 लाख। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा, हमने दोनों तरह की प्रॉपर्टीज बेची। अगर हमारी होल्ड पे प्रॉपर्टीज हैं तो हमने उनको बेचा है, उनको सेल किया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब जो ये 70 से 80% वाला कैटेगरी है, इसमें एक बार की बात बताता हूं आपको। एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट था हरिद्वार में, तो हमने उनकी जो विलास जो बन रहे थे उनकी प्राइसिंग थी 18-19 लाख के आसपास। तो हमने उनके लिए एडवर्टाइजमेंट किया। हम लोग सेल्स में तो हेल्प करते ही हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब सेलर को प्रॉपर्टी सेल कराने में तो हेल्प करते ही हैं, उसके साथ साथ हम एडवर्टीजमेंट भी करते हैं ग्रुप हाउसिंग के लिए। फ्री में नहीं करते, पैसे चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं और उनको उनकी ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और क्वेरीज की ज़रूरत होती है तो क्वेरीज लीड्स भी उन्हें देते हैं। तो जिनके लिए हमने प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने 18-19 लाख का विला निकाला था, आप यकीन मानोगे जब उनके लिए पहली बार वो प्रोजेक्ट हमने एडवर्टाइजमेंट किया, 1 महीने में उन्होंने कम से कम 70 विलास की बुकिंग कराई। एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब एक दिन में 2 से 3 विला की बुकिंग, आप इमेजिन कर सकते हो, 1 महीने में 70 विला की बुकिंग। और वो रिलेशन ऐसे बने, आज से 3.5-4 साल पुरानी बात है ये, वो रिलेशन ऐसे बने कि पिछले 3.5-4 साल से वो हमारे रेगुलर क्लाइंट बन गए। उन्होंने बस एक बार हमें बोला कि मैं अपना प्रमोशन वगैरह कराना चाहता हूँ और मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह कराना चाहता हूँ अपनी, और बेसिकली मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में हेल्प चाहिए आपकी। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। तो हम लोग ने पेमेंट वगैरह चार्ज करी और उसके बाद उनके लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को एडवर्टीजमेंट करना चालू किया। तो उनको रिजल्ट मिलने लग गए। अब मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, प्रॉपर्टीज़ देखो कितनी क्विक सेल हुई। और यही अगर उन्होंने बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी रखी होती है, फॉर एग्जांपल उन्होंने
हाई एंड 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी रखी होती तो हो सकता है वो महीने में शायद 3 या 4 प्रॉपर्टीज बिकती। Even if that is also a huge number considering the premium segment, but still क्योंकि 70 से जो 80% का जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़ी तादाद में लोग छोटे बजट की प्रॉपर्टी देखते हैं और कम लोग हैं जो बड़ी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब आपने ये डिसाइड करना है, अगर आप देखो दोनों तरह की सेगमेंट में वर्क कर सकते हो, आप लो एंड सेगमेंट में भी काम कर सकते हो, मिड सेगमेंट में भी कर सकते हो, अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में भी काम कर सकते हो। बट आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से चल रहा है या आपको लगता है कि आपको क्लोजर्स जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप लो बजट की प्रॉपर्टीज़ में वर्क कर सकते हैं। उसमें आपको क्लोजर बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे, बहुत क्विकली, बहुत क्विकली। हो सकता है उसमें मार्जिन उतना ना हो, बट जब आप नंबर्स पे गेम खेलोगे, नंबर्स पे वर्क करोगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपकी क्विकली बिकेंगी। इसी तरह से ये तो रही एडवर्टीजमेंट की बात, ये तो उनकी अपनी सेल्स टीम थी, एडवर्टीजमेंट सपोर्ट पूरा हमने दिया था, ब्रांडिंग सपोर्ट पूरा हमने दिया था। जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास छोटे बजट की रही 30-32 की रेंज पे, वो बहुत क्विकली सेल हुई, बहुत क्विकली। मतलब आज अगर हम एडवर्टाइजमेंट चालू करेंगे तो अगले 1-2 दिन में वो बिक जाती थी। मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स रहता है छोटी प्रॉपर्टी में। क्यों? आई अगेन रिपीट द सेम थिंग, क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी है उसकी उन छोटे प्रॉपर्टीज़ को लेने वाली जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि उस रेंज की प्रॉपर्टी देखने वाला ज़्यादातर सर्विस क्लास व्यक्ति होता है, उनको लोन कराना होता है, तुरंत लोन होता है उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। और यही जो प्रीमियम सेगमेंट में प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वो उनका जो लेवल होता है या जो उनकी इनकम होती है वो बहुत हाई एंड इनकम होती है, तो कई बार उनको लोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो बिजनेस क्लास लोग हो गए या बहुत सीनियर डॉक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या जो बहुत ही रिच सर्विस क्लास कैटेगरी में आते हैं, तो उस तरह के लोग हाई एंड प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। उनको कई बार लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो अपना कैश में ही या जो उनकी जो रूटीन पेमेंट होती है जो उनके पास होता है उसी में ही प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं। तो उस तरह का जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है। तो आज आपने ये चीज़ ज़रूर समझी होगी कि अगर आप रियल एस्टेट की जर्नी में हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आप या तो मिक्स पोर्टफोलियो भी लेके चल सकते हैं, आप चाहे तो लग्जरी सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिले तो छोटे बजट की प्रॉपर्टीज भी आप सेल कर सकते हैं। और ऑडियंस आपको हर जगह मिल जाएगी, हर जगह आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। ऐसा कोई ये धारणा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह ही सेल होगी। जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा सोचोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दुनिया ये कह रही होगी ना वहाँ प्रॉपर्टी नहीं बिकती, तो दुनिया तो कह रही है, पर आप ट्राई करके देखना, ज़रूर बिकेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको एक नई चीज़ पता चली होगी आज, आई होप आज आपको एक नई दिशा मिली होगी, कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी कि हाँ इस तरह से भी हम अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, या हम किस तरह के ऑडियंस को केटर करें, या किस तरह से हम कौन से सेगमेंट में वर्कआउट करें, ये चीज़ें भी आज आपको पता चली होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।